हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा। तो इसमें देखते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट बुक है फिज़िक्स की, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होता है वो रेस्ट पर होता है और इलेक्ट्रोडायनामिक में जो चार्ज होता है हमारा वो मोशन में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारे दो चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। और इलेक्ट्रोडायनामिक में हमारे जो बचे हुए फर्स्ट बुक के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आएंगे उसमें, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करेंट अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई। तो ये सभी क्या रहेंगे उसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक में रहेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो चार्ज का हम फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे यहाँ। तो हम बात करेंगे कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चार्ज इज द फंडामेंटल property of any object। तो चार्ज जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो चार्ज होता है हमारा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपीरियंस करता है। तो ये इसका नया पॉइंट रहेगा दूसरा, कि चार्ज प्रोड्यूस एंड experiences electric field and मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस करता है, उनको उत्पन्न करता है और उसको महसूस करता है, यानी कि अनुभव करता है। तो इसके दो पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट पर आता है कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज टू टाइप्स। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज और सेकंड हमारा रहेगा नेगेटिव चार्ज। और ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने बताया था कि जो चार्ज होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। और इसके बारे में दो बहुत अच्छी बातें कही थी जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह आपको याद रखनी है। उसमें कहा था कि
कि लाइक चार्ज, जो लाइक चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस की बात करें या माइनस माइनस की बात करें, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। और दूसरी बात कही थी कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस, और लाएंगे यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आप साथ के साथ नोट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है वो किसके बेसिस पर दिया जाता है, जो चार्ज का कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। तो बात करें कि दी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज is given on the basis of electron। जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बेस पर दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बात करें। देखो, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लिया एम नाम से हमने, ये अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, किसी को दान करता है या अपने से रिलीज करता है, ये किसी को डोनेट करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या चार्ज आएगा बेटा, इस पर चार्ज आएगा हमारा पॉजिटिव। और अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एम ही मान लेते हैं, अगर ये कोई किसी पे से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसी पे से, तब इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। तब क्या बनाएगा ये हमारा एम नेगेटिव। तो इसी की वजह से जो चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के बेस पर दिया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, इसमें लेंगे हम NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो इसमें हम देखेंगे कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, वो कितना होता है हमारा 11। तो 11 के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, और इसके जो वैलेंसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होगा वो 1 रहेगा। और क्लोरीन की बात करें Cl की, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287। तो इसके वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 रहेंगे। तो इसको अगर ऑक्टेट इसका कंप्लीट किया जाए, Na का अगर हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे कहीं से भी ला करके, तब ये
जब इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट होगा। और Cl के पास जो वैलेंस हमारा ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। तो इसमें क्या होगा कि जो Na है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो जिससे बन जाएगा हमारा Na+, और Cl यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो Cl-, और दोनों मिलकर के बनाएंगे हमारे NaCl। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ Cl। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। जो चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोटॉन के बेसिस पर क्यों नहीं दिया जाता है, ये इस बात को ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें हम रीजन देंगे कि क्यों नहीं दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है? तो ये बड़े होने की बात करें तो ये इतना बड़ा होता है कि 1837 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास। तो इस पॉइंट को नोट करें कि फर्स्ट इसके 2 रीजन रहेंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इसका रहेगा कि जो प्रोटॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस बात को हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे कि दी प्रोटॉन या प्रोटॉन्स आर बॉन्डेड या बॉन्ड by the strongest force inside the न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, दी न्यूक्लियर फोर्स। ड्यू टू विच they cannot come out, जिसकी वजह से क्या है वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये इसका रीजन है कि जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन के बेस पर क्यों नहीं दिया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि चार्ज की क्या क्या यूनिट होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ये, तो इसमें रहेगा हमारा यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज
तो सबसे पहले हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसका जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा कूलाम। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं हम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारी रहेगी, ये मीनिंग गलत हो गई इसमें, यूनिट जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी कूलाम। जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट हो गई इसकी। अब हम बात करें सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी उसको बोलते हैं बेटा स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। और एक स्टेट कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं किसमें, एक कूलाम बराबर लिख सकते हैं हम एक कूलाम। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं किसमें, एक कूलाम। ये होते हैं स्टेट कूलाम, इनको बोलेंगे हम स्टेट कूलाम। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट ईएमयू यूनिट होती है इसकी। देखो ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई। थर्ड यूनिट कौन सी रहेगी, थर्ड के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वो होती है हमारी एक कूलाम इक्वल 1/10 EMU। एक कूलाम कितने के बराबर होती है, 1/10 EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सबसे बड़ी यूनिट के बारे में। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो वो होती है हमारी फैरेड, जिसको हम F से लिखते हैं। और एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें कि एक फैरेड इक्वल होता है 96,500 कूलाम होते हैं। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होती है हमारी पीको कूलाम। अदर यूनिट चलती हैं इसमें, तो सारी चीज़ों को मैं अभी नोट करा देता हूँ। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है पीको कूलाम। जिसको हम PCV लिख देते हैं। तो एक पीको कूलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये स्मॉलेस्ट हो गई। और इधर ही हम बात कर लें जो इसकी अदर यूनिट रह गई हैं, जो जिसको जो फर्स्ट होती है माइक्रो कूलाम, जिसको हम μc लिखते हैं माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। सेकंड की बात करेंगे नैनो कूलाम, जिसको हम NC लिखते हैं,
तो 1 Nc यानी कि नैनो कूलाम बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10⁻⁹ कूलाम। थर्ड होती है मिली कूलाम, जिसको हम mc लिख रहे हैं। तो 1 mc बराबर कितना होता है? 10⁻³ कूलाम। तो ये इसकी अदर यूनिट हो गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब पर अच्छे तरीके से आनी चाहिए हमें, तभी हम पेपर में कुछ कर पाएंगे। तो हमने यहाँ यूनिट्स की बात की। अब एक इसमें नोट लिखेंगे और उसके बाद नया इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे दो इसमें नोट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हम बात कर रहे थे उसके बारे में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो चार्ज होते हैं उनका हमेशा कैसा सम होता है? अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है। और चार्ज ऑलवेज एडेड विथ देयर साइन, वो अपने साइन के साथ जुड़ते हैं। अलजेब्रिक सम होता है और अपने साइन के साथ जुड़ते हैं। तो दो इसमें पॉइंट हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके बेस पर। कोई देखो किस तरीके से होता है इनका अलजेब्रिक सम। तो सपोज करो बेटा, हमारे पास Q1 कोई चार्ज है, वो 2 कूलाम ले लिया हमने, और Q2 चार्ज है हमारे पास -3 कूलाम। अब हमसे पूछा जाए कि Q1 + Q2 बताओ, यानी कि नेट चार्ज बताओ। तो नेट चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? 2C + -3C। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? -1 कूलाम। और यही रहेगा इसका आंसर। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसकी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो क्वांटमीकरण होता है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, जो वो क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है बेटा। क्या होती है वो? एक फिक्स वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू उसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको डोनेट कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जैसे कि 0.5 इलेक्ट्रॉन दान करे, यानी कि दे, इसको डोनेट करे। तो ऐसी वैल्यू आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी पॉइंट में। तो इसमें क्या रहेगी? एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? फिक्स वैल्यू रहेगी। क्या वैल्यू रहेगी? एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, एक फिक्स वैल्यू देखने को मिलेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो वो एक फिक्स वैल्यू में ट्रांसफ़र करेगा, जिसके लिए इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Q = NE। N होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। ये इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई किसी को तो मूव करे, या किसी को डोनेट करे, या किसी पे से एक्सेप्ट करे, तो वो एक फिक्स वैल्यू रहती है। एक इलेक्ट्रॉन देगा या एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर दे। तो इसमें एक फिक्स वैल्यू चलती है। तो इसके बारे में हम लिख भी सकते हैं।
तो नोट करेंगे, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ए होल मल्टीपल, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसका होता है पूर्ण गुणज या होल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, एक होल मल्टीपल होता है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू होती है। फिर दोबारा से अगर इसको लिखें तो क्यू एन ई, ये फॉर्मूला होता है इसका, और इसमें जो एन होता है वो बोले तो एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं, इसमें हम बोलेंगे इंटीजर, क्योंकि प्लस में भी होता है माइनस में भी। 1 2 3 इस तरीके से। तो एक फिक्स वैल्यू देखने को मिलेगी, कहने का मतलब इसका सीधा सा यही है, एक छोटी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझ जाओ बस कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फिक्स वैल्यू में ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या उसमें से एक्सेप्ट करेगा, कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पॉइंट में इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दे, यानी कि पॉइंट में कोई भी नंबर ऐसे आधा अधूरा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि हम बात करें 0.1 इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी को डोनेट किए, तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि ये एक फिक्स वैल्यू होती है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिखना स्टार्ट करोगे, देखो सारी चीज़ें मैं साथ के साथ नोट करा रहा हूँ, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं नोट करना है, जो भी मैं करा रहा हूँ यही इतना ही सफिशिएंट रहेगा 12th के लिए। तो व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथिन, व्हेन ए पीस of polythene is rubbed with wool, rubbed with wool या wool, the polythene gets a charge of -2 into 10 to the power -7 coulomb, then find the number of इलेक्ट्रॉन। जब एक पॉलीथिन के टुकड़े को या पीस ऑफ पॉलीथिन को वुल के साथ रगड़ा जाता है, वुल क्या होती है, ऊन के साथ रगड़ा जाता है, तो पॉलीथिन पर -2 into 10 to the power -7 जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्ज है उस पर आ जाता है। तो इसमें बताना है कि पॉलीथिन पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, पॉलीथिन पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये बात इसमें पूछी गई है। दोबारा से समझेंगे कि व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथिन इज रब्ड विथ वुल द पॉलीथिन गेट्स ए चार्ज ऑफ -2 into 10 to the power -7 इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पॉलीथिन पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये बात इसमें पूछी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास चार्ज दिया है उसको हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट कर सकते हैं स्मॉल से। तो वो हमारे पास है -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेट कर लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो वो हो जाएंगे, हम n मान लेंगे। वी नो, हम जानते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वी नो Q इक्वल NE, या प्लस माइनस भी इसमें यूज कर सकते थे हम। यहाँ पे जो ये बताया था हमने फॉर्मूला, प्लस माइनस NE, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें से जो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे, या हम ऐसे निकाल सकते हैं कि N इक्वल Q अपॉन E, Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन, और E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और फिर इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस यानी कि -2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें -1.25 इंटू, और ये यहाँ से जो पावर है ऊपर जाएगी पावर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 प्लस 19। तो ये पावर क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.25 इंटू 10⁻, यहाँ से आ जाएगा ये 12। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसका रहेगा आंसर। तो इस आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।